आप देख रहे हैं आदित्य भारत न्यूज। साहस सच कहने का। पास उत्तर नहीं होते वो सवाल ही करता है, वो सवाल ही करता है, वो कुछ नहीं करता। तो वो अपने सवाल करते रहें, हमें कोई उससे कष्ट नहीं है। वो अपने सवाल करते रहें, हम अपना काम करते रहें, बस इतना ही है। इस देश को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, उत्थान चाहिए, विकास चाहिए, सवाल नहीं चाहिए। वो सवाल ही करते रहें। सवाल जो परंपराएं हैं लोकतंत्र की वो ये होती है कि सरकार कोई बनाता है, सरकार का दायित्व होता है और विपक्ष और आम जनता सरकार से प्रश्न पूछती है कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों किया। लेकिन ये एक अजीब सरकार है जो सिर्फ सवाल ही पूछती है। प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक वो सिर्फ सवाल पूछते हैं, ये नहीं बताते कि मेरे पास भी आपके सवालों का एक उत्तर है। वो नहीं बताते, सिर्फ सवाल पूछते हैं। खड़गे को अध्यक्ष बना दिया था। गांधी परिवार किसको समर्थन दे रहा है नहीं दे रहा है ये बात गलत है। नहीं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम समर्थन किसी को नहीं देंगे। ये चुनाव खुलकर होना चाहिए, जो चुनाव लड़ना चाहे वो लड़े। मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया कि आप प्रस्तावक बने खागे जी, मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया। मैंने खुद अपना निर्णय लिया कि उनका हम मैं आपसे कह नहीं सकता हूँ कि 2024 में क्या संभव होगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जहाँ भी किसी बड़े नेता के साथ बात होती है, किसी भी पार्टी का नेता, और अक्सर लोग बैठते हैं बात करते हैं। जब से नीतीश जी नए उसमें आए हैं, गठबंधन में आए हैं, तब से ये बात और तेज़ी से आगे लोग करते हैं, ये बात आती है। और उस पर लोगों का जो विचार सामने देखने को मिला है वो ये है कि एक महागठबंधन अवश्य बनना है इस देश में और बनेगा। ये समय की पुकार है कि एक महागठबंधन बने और उनका मानना है कि कांग्रेस का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। लेकिन अभी राहुल गांधी जी ने हमको जो संदेश दिया है वो ये है, ये सब होना चाहिए, ये होगा, समय आएगा, ये सब होगा। लेकिन आज हमें भारत जोड़ो का लक्ष्य लेके ये चलना है कि अगर टूटा हुआ भारत होगा तो उसमें आप क्या गठबंधन बनाओगे। अगर भारत को हम सुरक्षित रख लेंगे और भारत को हम इकट्ठा कर पाएंगे तो उसके बाद राजनीतिक गठबंधन भी बन जाएंगे, क्योंकि जो वास्तविकता होती है, धरातल पे जो सच्चाई होती है, वही फिर सामने आपको राजनीति में भी दिखती है। तो प्रशासन से बात करो तो हम करेंगे, लेकिन लोग तो ऐसे सहमे हुए, डरे हुए और थके हुए बैठे हैं बेचारे, तो वो ये बता भी नहीं रहे हैं कि ऐसा संभव है, ऐसा संभव है, वो बता भी नहीं रहे। अब मैं लोगों से भीख तो नहीं मांगूंगा कि मुझे कागज़ का टुकड़ा दे दो ताकि मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ लूँ। कागज़ का टुकड़ा देने में क्या समस्या है? 5 मंजिला बिल्डिंग जो है गिरा दी गई तो डर तो होगा ही। अरे डर तो होगा, उनसे पूछिए। मैंने उनसे फ़ोन किया नहीं किया जैन साहब, मैंने फ़ोन करके पूछा कि नहीं पूछा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कागज़ यहाँ है, कागज़ वहाँ है, वकील के पास है, इसके पास है। बेचारे आएंगे तो इतने घबराए हुए होंगे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि उनका क्या है। तो जो भी यहाँ उनके वकील उनकी सहायता कर सकते हैं वो लोग कर रहे हैं। लेकिन आगे अगर ये बात बढ़ती, एक हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ये बात जाती कि फरुखाबाद एक उदाहरण है, जहाँ जहाँ सौंदर्यीकरण की बात है उसके लिए स्कीम कैसे बननी चाहिए ज़रूर, लेकिन कैसे बननी चाहिए इस पर विचार करें और कैसे जनता से पूछ कर होनी चाहिए। देखिए हर जगह में हमारी जो भूमि अधिग्रहण वाला कानून था उसमें मंत्री को पब्लिक हियरिंग्स करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर ज़मीन आप दे रहे हैं, कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, तो वहाँ के आप लोगों को बैठाकर उनसे आप चर्चा करें।